स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स का टॉपिक डिस्कस किया और 3 ऑपरेटर्स को देखा हमने। पहले ऑपरेटर, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमने देखा डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर में क्या फर्क है। मॉडुलस ऑपरेटर को डिस्कस किया। देन हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स आ गए। रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स व्हिच आर यूज्ड टू कंबाइन टू सिंपल relational conditions. There are 3 types of logical operators: and, or, and not, and then we also discuss किया with their symbols. Next आज हम discuss करते हैं remaining operators. First of all we will discuss assignment operator. Assignment operator. असाइनमेंट ऑपरेटर स्टूडेंट्स एक ऐसा ऑपरेटर है जो के वैल्यूज को असाइन करता है, जो वैल्यूज असाइनमेंट स्टोर करता है किसी वेरिएबल में। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू स्टोर और असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल। वैल्यूज कांस्टेंट, किसी वेरिएबल की वैल्यू, एक्सप्रेशन का आंसर, किसी भी टाइप की वैल्यू डिपेंड करता है टाइप ऑफ वेरिएबल पे। जिस टाइप का वेरिएबल, हम डेटा टाइप्स पढ़ के आ चुके हैं, वेरिएबल की जो डेटा टाइप उस टाइप की वैल्यू स्टोर की जाएगी, असाइन की जाएगी इन अ वेरिएबल विद हेल्प ऑफ एन ऑपरेटर, और वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर is used to assign values to a variable। वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, इसको मैथ में इक्वल कहते हैं। मैथ में इक्वल, बट सी प्रोग्रामिंग में लोग इसको असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ते हैं, ठीक है। इक्वल का सिंबल कुछ और होता है, तो ये इक्वल नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, हम लिखते हैं वेरिएबल नेम असाइनमेंट ऑपरेटर, देन देयर उसकी वैल्यू। अब वो वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, कोई वेरिएबल की वैल्यू भी हो सकती है, किसी एक्सप्रेशन को भी आप लिख सकते हैं। तो वेरिएबल में जो राइट साइड पर वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी। तो वेरिएबल में ही वैल्यू असाइन होती है, लेफ्ट साइड हम इधर वेरिएबल लिखते हैं, हम इधर कभी कांस्टेंट नहीं लिखते। लेफ्ट साइड पे मस्ट बी एन वेरिएबल, बिकॉज जो राइट साइड पे वैल्यू है, एक्सप्रेशन की चाहे वैल्यू है, चाहे वेरिएबल की वैल्यू, चाहे कांस्टेंट वैल्यू, वो असाइन होगी, वो स्टोर होगी लेफ्ट साइड पे आगे, एंड वैल्यू जो है वो वेरिएबल को असाइन होती है। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है, नेम मेमोरी लोकेशन, इधर लाजमी एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट है, अदरवाइज सिंटैक्स एरर आएगा। एरर आ जाएगा हमारे पास एक, हम यहां कांस्टेंट लिखे लेफ्ट साइड पे। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन वैल्यूज। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है नेक्स्ट टाइप का और इन एक्स नेम का, एक्स में मैं वैल्यू असाइन करता हूं 10। इट्स मीन एक मेमोरी सेल बनी मेरे पास जिसमें वैल्यू असाइन कर दी गई 10, तो 10 वैल्यू असाइन कर दी गई एक्स वेरिएबल को। तो ये वैल्यू असाइन की जा रही है, इसका ये नहीं मतलब कि x इज इक्वल टू 10। इट्स मीन 10 इज असाइन्ड टू द x। हमारे पास एक चीज और है, अगर आप समझ पाए इसको भी, असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट इन विच वी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर आप मैथ या कोई भी
असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर रहा है तो वो स्टेटमेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट बन गई। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट इन विच वी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जो मैंने एक स्टेटमेंट दी थी एक्ट असाइनमेंट, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट in which we use assignment operator. This statement is known as assignment statement. तो assignment statement, assignment operator दो चीजें हमने अभी तक पढ़ी, बहुत सिंपल चीजें हैं ये। assignment statement ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वो क्या होते हैं? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। Increment operator and decrement operator. First of all, we will discuss increment operator. Increment operators वो ऑपरेटर है जो कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं बाय 1। What do you mean by increase by 1? मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू में +1 कर दिया जाता है। वेरिएबल की कोई भी वैल्यू अगर आप उसमें इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं +1 तो आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड स्टूडेंट्स, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1 and this is represented by the symbol। जब आप दो बार प्लस का सिंबल यूज करते हैं तो हमारे पास एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर बन जाता है। तो 2 टाइम्स प्लस प्लस मीन इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का ये सिंबल है। हम इसको कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो टाइप के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर है जो कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू को पहले प्लस करती है, उसके बाद यूज होती है। कीवर्ड यूज होने हो तो ये वेरिएबल के नेम से पहले प्लस प्लस आता है, पोस्ट में वेरिएबल के नेम के बाद प्लस प्लस आता है। कैसे यूज होते हैं? विद द हेल्प ऑफ फॉर एग्जांपल तो समझने की कोशिश करते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमें पता चल चुका है जो कि वैल्यू को +1 करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू वेरिएबल इंट एन नेम है, उसको मैं वैल्यू साइन करवा देता हूं 10 5 करवा देते हैं। ये इनिशियलाइज करवा दी, असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन इज कॉल्ड इनिशियलाइजिंग अ वैल्यू। तो जब मैंने वेरिएबल n को डिक्लेयर किया उसी तरह इसको वैल्यू असाइन भी करवाई, तो ये मैंने डिक्लेयर इनिशियलाइज कर दी। अब मैं अगर मेरे पास एक n वेरिएबल की वैल्यू 5 है, मैं क्या करता हूं, मैं इसको प्रिंट करता हूं, प्रिंट f फॉर्मेट स्पेसिफाइड। ये पढ़ेंगे क्या होता है परसेंटेज कीप फॉर्मेट स्पेसिफाइड नेक्स्ट लेक्चर। देन मैं वेरिएबल का नेम लिखता हूं n। तो इसका क्या मतलब n की जो वैल्यू है वो प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, आउटपुट करवाना चाह रहा हूं मैं स्क्रीन के ऊपर। तो वेरिएबल n की वैल्यू 5, तो ये जो मैं लाइन लिखूंगा प्रिंट f और n की वैल्यू को आउटपुट करवा रहा हूं, इसकी जो आउटपुट आएगी मैं जो साइड पे लिख देता हूं वो आएगी 5। सिंपल हमने n की वैल्यू आउटपुट करवाई। अब हम इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। मैं करता हूं प्रिंट f n की वैल्यू प्लस 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 कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया मैंने।
अब ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है मैंने वेरिएबल के नाम के बाद में लिखे हैं। जब वेरिएबल के नाम के बाद में लिखते हैं हम ऑपरेटर्स को तो तब क्या होता है, तब पहले वो वेरिएबल जो है वो अपनी पुरानी वैल्यू को यूज करेगा, फिर उसमें इंक्रीमेंट करेगा। इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने यूज किया यहाँ पर, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है स्टूडेंट। इसमें क्या हुआ, पहले वैल्यू प्लस प्लस लगाई इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, बट मैं प्रिंटफ करा रहा हूँ ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पहले n की जो पुरानी वैल्यू थी वो क्या थी 5, n की पुरानी वैल्यू प्रिंट होगी तो इसके आउटपुट क्या आएगी 5, उसके बाद उसमें +1 हो जाएगा 6 हो जाएगा। पहले पुरानी वैल्यू यूज हुई, पहले पुरानी वैल्यू आउटपुट हुई, देन उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया तो फिर उसके बाद साथ ही x की वैल्यू जो वेरिएबल होगी वो 6 हो जाएगी 6 हो जाएगी तो +1 होगी। पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू बाद में, अगर ये वाली लाइन में ना लिखता, लेट्स सपोज मैं ये लिख देता printf सिमिलरली मैं आउटपुट प्लस प्लस और वेरिएबल का नेम। अब मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल किया है वेरिएबल के नाम से पहले, तो जब मैं वेरिएबल के नाम से पहले इसको यूज करता हूँ तो इसको हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये हमारे पास है स्टूडेंट प्री इंक्रीमेंट। अब ये कैसे काम करेगा देखते हैं। जब हम यूज करते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो पहले जो वेरिएबल की वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट होगा। 5 की फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अज्यूम की हुई थी x की वैल्यू असाइन कर दी 5, ये हमारे पास अभी नहीं है। तो अब मैं इस तरह से प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करता तो पहले वैल्यू में इंक्रीमेंट होता क्योंकि वेरिएबल के नाम से पहले ये प्री इंक्रीमेंट है। तो 5 + 1 इंक्रीमेंट हुआ 6, साथ ही n की वैल्यू इनटू तो इसकी आउटपुट आ गई 6। तो प्री इंक्रीमेंट में पहले वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट, फिर वो वैल्यू आप यूज करते हैं। देन पोस्ट के अंदर पहले ओल्ड वैल्यू जो पुरानी वैल्यू वो यूज होगी, देन हम उसको इंक्रीमेंट कर देते हैं, बल्कि कंपाइलर खुद ही कर देता है। तो ये प्री एंड पोस्ट में फर्क है, इंक्रीमेंट दोनों में हो रहा है। एक में पहले वेरिएबल के प्लस प्लस आ रहा है, एक में वेरिएबल के नेम के बाद में प्लस। तो वो किस तरह से फिर यूज होती हैं प्री एंड पोस्ट में वो भी हमने देखा। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें फर्क नहीं पड़ता, कुछ इस तरह से हमारे एक्सप्रेशंस हो जाते हैं, कुछ वैल्यूज को यूज करते हैं, प्री यूज कर ले पोस्ट, तो बस बात का फर्क पड़ता है। आपको पता है पहले प्री में क्या होगा पोस्ट में क्या होगा, तो हम ध्यान रख लेते हैं कहाँ पर हमें प्री इंक्रीमेंट यूज करना है और कहाँ पर आपको पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करना है। हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर, इसी को इंक्रीमेंट के बाद डिक्रीमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है वो भी समझना है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट जैसे वैल्यू को इंक्रीज कर देता है बाय 1, तो बेटा इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल की वैल्यू को -1 कर देता है। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को इंक्रीज करता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को माइनस कर देता है। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी डिस्कस करते हैं साथ में। तो decrement operator is used to decrease the value of a variable by 1, decrement of 1 in the value of a variable. If we want, then we should use an decrement operator, and decrement operator is presented by minus and minus, 2 times minus जब आप साथ में लिखते हैं तो वो ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर बन जाता है। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह डेफिनेशन, बस जहाँ पर इंक्रीमेंट है वहाँ डिक्रीमेंट, जहाँ इंक्रीज है वहाँ डिक्रीज, तो वो हमारे पास डिक्रीमेंट देगा। अब आपके पास बन चुका है डिक्रीमेंट बेटा। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर is used to value of a variable by 1 and it is represented by 2 times minus का सिंबल जब आप साथ में लिखते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर।
तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। तो वैल्यू को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देयर आर, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर के दो टाइप्स, डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, दो तरह। तो प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर उसी तरह से वेरिएबल के नाम से पहले माइनस माइनस का सिंबल यूज करेंगे, लाइक दिस, माइनस माइनस देन नेम ऑफ वेरिएबल। जब हम बात करेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट की, उसमें वेरिएबल का नेम देन माइनस माइनस का सिंबल यूज किया जाता है, तो प्री एंड पोस्ट। अब इसको यूज करते हुए क्या होता है, उसी तरह से अगर मेरे पास एक वेरिएबल है लाइक दिस, इन टाइप का वेरिएबल है a एंड उसकी वैल्यू है 7, मैं इसको डिक्रीमेंट करता हूं, प्रिंट f फॉर्मेट स्पेसिफायर, मैं वेरिएबल और देन यूज करता हूं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर अगर हम यूज करते हैं बेटा, तो क्या होगा, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर अगर हम यूज करते हैं तो क्या होगा, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में पहले मेरी जो पुरानी वैल्यू है वो आउटपुट हो जाएगी यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। जब वो पुरानी आउटपुट आ गई, जब वो पुरानी आउटपुट आ गई तो फिर उसकी वैल्यू में से माइनस हो जाएगा 1, तो -1 की पहले वैल्यू आउटपुट हुई 7, देन -1 की वैल्यू होगी 6। तो पोस्ट डिक्रीमेंट में इस तरह से हम यूज करते हैं। बट अगर मैं ये ना लिखता, मैं प्री यूज करता प्रिंट f माइनस माइनस और वेरिएबल का नेम, तो क्या होता, पहले मेरे वेरिएबल की वैल्यू -1 हो जाती, मेरा जो वेरिएबल की वैल्यू थी 7, उसमें से -1 होता, 7 में से -1 हुआ तो कितना 6, फिर वो आउटपुट हो जाती, तो आउटपुट हो जाती इसकी वैल्यू पहले माइनस होती, तो फिर इसकी आउटपुट आती 7 नहीं बल्कि 6। तो प्री एंड पोस्ट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड पहले हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को भी पढ़ा, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं। तो हम आज बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था, कैसे काम करते हैं हमने देखा, प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड दोनों। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे कुछ रिमेनिंग ऑपरेटर रह गए हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस, उसको डिस्कस करेंगे। हमारा ऑपरेटर का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, आप इनको प्रिपेयर करके बैठें। फर्क क्लियर होना चाहिए, प्री एंड पोस्ट में क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में सिंपल है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।